अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और ये फुल बुक गेस्ट पेपर है। आपने इस गेस्ट पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले हम पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर का जो सेशन बी होगा वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। तो आपको जो सेकंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको फिर अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, तो आपके 4 पार्ट होंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। हर क्वेश्चन के आपके कुल मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास चॉइस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी चॉइस नहीं है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपके पास चॉइस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक कुरानी आयत दी जाएगी। आपने उस कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जमा लिखना है और साथ ही उसकी तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी अगेन आपको 2 आयत आएंगी, जिसमें से आपने किसी एक आयत की तशरीह और कुरानी तर्जमा और सियाक़-व-सबाक़ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक हदीस आएगी, जिसका आपने बामुहावरा तर्जमा और तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 3 अहादीस आएंगी, जिसमें से आपने किसी 2 हदीस का बामुहावरा तर्जमा और सियाक़-व-सबाक़ के साथ साथ आपने तशरीह करनी है, सियाक़-व-सबाक़ की आपने वजाहत करनी है। इस तरह आपको सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव का पेपर आएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस फुल गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और जस्ट ये गेस्ट पेपर 7 हॉर्स का है। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को तैयार करते हैं तो आपका सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव का पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर एक टॉपर स्टूडेंट भी अगर इस गेस्ट पेपर को तैयार कर सकता है, एक लोअर स्टूडेंट भी इस गेस्ट पेपर को तैयार कर सकता है और जस्ट आप 7 हॉर्स के अंदर अंदर इस गेस्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं। रह गई बात अहादीस और कुरानी आयात की, तो कुरानी आयात और अहादीस बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से जस्ट मैं आपको 15 आयात बताने लगा हूँ, जिसके अंदर आपकी अहादीस भी शामिल होंगी और कुरानी आयात भी आपकी शामिल होंगी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और कौन से इंपॉर्टेंट अहादीस और कुरानी आयात को आपने तैयार करना है। लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। वही मतलू और वही गैर मतलू में क्या फ़र्क है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी मरतबा ये पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपको डेफिनेशंस आएंगे, जैसा कि एक डेफिनेशन है वही जली और वही खफी से क्या मुराद है, तो ये एक डेफिनेशन ही है ना। तो इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कम से कम आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 9, उसके अंदर आपको इनमें से कोई एक आयत दी जाएगी जिसका आपने बामुहावरा तर्जमा लिखना है। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को कुरान मजीद के हवाले से कोई से 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे। तो कुरान मजीद वाले शॉर्ट क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही पेपर पैटर्न है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको मुज़क्कर मोनस भी लास्ट 2 पार्ट में दिए जा सकते हैं और वाह जमा भी आपको 2 दिए जा सकते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट दोनों पार्ट में, पार्ट नंबर 10, 11 और 12 के अंदर। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपको पेपर के अंदर 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग पार्ट बनाया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। हर पार्ट के लिए मैंने एक अलग पोर्शन आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाला से। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हिस्सा इंशाअल्लाह है सूरत बकरा। तो सूरत बकरा की आयात मैंने लिखी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात को नोट कर लें और इन आयात को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपने तर्जुमा और तशरीह कैसे करनी है। सबसे पहले आपके जो तर्जुमे के मार्क्स हैं वो हैं आपके 4 मार्क्स और आपकी तशरीह के कुल मार्क्स बनते हैं वो हैं आपके 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 10 मार्क्स। अब 4 मार्क्स तो आपके तर्जमे के हो गए। तो आपने कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जमा लिखना है कुरानी आयत के मुताबिक। इसके बाद आपने कुरानी आयत का तो तर्जमा लिख लिया तो आपने फिर तशरीह करनी है। तो तशरीह के अंदर कोई कमी पेशी भी हो जाए तो इसका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपका बामुहावरा तर्जमा में कोई कमी पेशी ना हो। तो आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले इन मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को आयत दिखाता चला जाता हूँ। तो ये थी आपकी कुरानी आयात जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। 20 मार्क्स की आपको पेपर में कुरानी आयात पूछी जाएंगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस की तरफ। पेपर में आपको 4 अहादीस आएंगी जिसमें से आपने कोई से 3 अहादीस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको पेपर में अहादीस आएंगी। 4 अहादीस आएंगी जिसमें से आपने कोई से 3 अहादीस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस बताने लगा हूँ, लेकिन आपने तमाम अहादीस को तैयार करना है। लेकिन उन मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस में भी आपकी जो वेरी इंपॉर्टेंट अहादीस वो आप तमाम स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले हमारे पास है हदीस नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। इसके बाद हदीस नंबर 4, जिस हदीस की कुरानी आयत छोटी होगी वो हदीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीस होगी। इसके बाद हदीस नंबर 3 की बात कर लें तो हदीस नंबर 3 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हदीस नंबर 7 बहुत मरतबा ये हदीस पेपर में रिपीट हो चुकी है। इसके बाद हदीस नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट हदीस है। इसके बाद हम हदीस नंबर 10 की बात कर लें, हदीस नंबर 12 की बात कर लें, हदीस नंबर 14 की बात कर लें। ये आपकी 3 हदीस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हदीस हैं। इसके बाद हदीस नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट हदीस है। इसके बाद हदीस नंबर 17 इसे भी तैयार कर लें। इसके बाद हदीस नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है। हदीस नंबर 13 को भी आपने तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हदीस नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हदीस है। इसके बाद हदीस नंबर 20 इतनी इंपॉर्टेंट हदीस नहीं है। इसके बाद नीचे हम आते हैं हदीस नंबर 23 की तरफ। हदीस नंबर 23 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीस नंबर 25 ये भी हदीस आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हदीस नंबर 23 को तैयार करें। इसके बाद हदीस नंबर 27 को तैयार करें। हदीस नंबर 29 को तैयार करें बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हदीस नंबर 28, 30, 32, इसके बाद 34 और 33 ये आपकी कुछ अहादीस हैं। लास्ट आपकी जितनी 8 अहादीस हैं इन अहादीस को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये थी आपकी अहादीस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी हैं। तो ये था आपका सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव का फुल गेस्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियत इलेक्टिव के पेपर की तैयारी करनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।